मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं कुछ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज 16वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आप लोगों ने मेरा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब कोई व्यक्ति और उसके कार्य का विश्राम के लिए सूचना प्राप्त चाहता है तो क्या होता है? तो दोस्तों, उसको हम सूचना की आवश्यकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसका प्रयोग को बढ़ावा मिलता है? तो दोस्तों, खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम दिव्यांगों के लिए सूचनाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों, यह हमारा 5वां नियम है। अगला प्रश्न है, स्टेट्समैन ईयरबुक 2007 का प्रकाशक कौन है? तो दोस्तों, इसका प्रकाशक है पालग्रेव मैकमिलन, यूएसए, यूके, है ना। पालग्रेव में यूके, यूनाइटेड किंगडम इसका पब्लिशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODLIS का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका पूर्ण नाम है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगला क्वेश्चन है, जावा में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो दोस्तों, जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न करते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, इसको प्रति संदर्भ प्रविष्टि परिभाषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? तो दोस्तों, नेविगेशन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 32 संस्करणों का अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 2010 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिपेक्ष में ट्रांसमिशन इस तरह के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। जब उपयोगकर्ताओं को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको हम उपयोगकर्ता सहयोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? तो दोस्तों, जो हमारा जो लाइट पेन होता है वह पेंटिंग डिवाइस ना, कौन सा डी ऑप्शन से ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्तिगत कार्य होना चाहिए? तो यह है दोस्तों संदर्भ विभाग। SR रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, यह वर्गीकरण की गतिशील सिद्धांत में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट है, तो यह पुस्तकालय रिकॉर्ड का विश्लेषण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के सूचना स्रोत होते हैं? तो दोस्तों, ये ग्रंथ सूची शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में UGC द्वारा प्रारंभ की गई महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों, वह इनफिलिपनेट है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेक्सिकॉन
किससे संबंधित है? तो लेक्सिकॉन शब्दकोश या डिक्शनरी से संबंधित है। और डिक्शनरी के एडिटर या बनाने वाले को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज किस प्रकार का दस्तावेज होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन होता है वह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। सूचना की आवश्यकता कब है और इसे पहचानने के लिए योग्यता व आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उसको हम सूचना साक्षरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ापन संस्करण के लिए कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सूचना एक क्या है? तो सूचना एक सिस्टमेटिक आंकड़े हैं जो इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का प्रयोग करती है? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी हम ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं। पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब हैं। इनफ्लिपनेट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों इनफ्लिपनेट कार्यक्रम हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का प्रोग्राम है। आदेश की एकता का अर्थ है? तो अधीनस्थों को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेने चाहिए, यही आदेश की एकता का अर्थ है। निमोनिक्स का क्या अर्थ होता है? तो निमोनिक्स का अर्थ है याद करना। निमोनिक्स डिवाइस आप लोगों ने कॉलन क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, तो वहाँ यही है कि ऐसी युक्ति निमोनिक्स जो याद रहे। इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों विश्व भर में फैला नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट होता है। यूडीसी में अंकन प्रणाली किस प्रकार की है? तो यूडीसी में मिश्रित अंकन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। और डीडीसी क्या है? तो डीडीसी शुद्ध अंकन। एक फायरवॉल में क्या होता है? तो असुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोध को स्वीकृत करना फायरवॉल में होता है। अगला प्रश्न है, सूचना खोज में संदर्भ एंड और नोट है, तो यह क्या हमारे खोज में परिचालक है, ऑपरेटर हैं। भारतीय पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आप लोगों को याद है 1933 में हुई थी। RRLF राजा राममोहन राय फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो देश में जन पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ावा देना और सहयोग देना RRLF का मुख्य लक्ष्य है। लैन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो। निम्नलिखित में से किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समायोजित रहता है? तो दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और व्यक्ति से समूह तक। संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का नाम क्या है? तो दोस्तों जो संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया चेन जो इंडेक्सिंग है वही पॉप्सी के नाम से वर्तमान में उपलब्ध है। डीडीसी की 21वें संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो डीडीसी का 21वां संस्करण हमारा 4 खंडों में प्रकाशित है। भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है, तो यह भारत के सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा INB का प्रकाशन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है? तो रिफ्रोग्राफिक जो है सर्विस वह हमारी ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है। 1 जनवरी 2007 से ISBN कितने अंकों का हो गया है? तो दोस्तों यह 13 अंकों का हो गया है और जनवरी 2007 से पहले 10 अंकों का होता था। जर्नल किस प्रकार का स्रोत है? तो जर्नल समार जो होता है प्राथमिक सूचना स्रोत होता है, क्योंकि जो भी रिसर्च पेपर होता है उसमें छपता है। रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? तो लिब्रामेट्रिक्स के नाम से जो है रंगनाथन ने इसको पुकारा था। डबल ब्लाइंड समीक्षा से क्या आशय है? तो जब समीक्षकों को समीक्षक और लेखक और इसके विपरीत की पहचान गुप्त रखी जाती है तब उसको हम डबल ब्लाइंड कहते हैं।
पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जोरोवस्की ने किया था। किसने शब्द सूचना पुनर्प्राप्ति प्रदान किया है? सीमूर्स ने प्राप्त ये जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वर्ड था वो उन्होंने प्रदान किया था या विकसित किया था। तत्काल पूर्व में दिए गए संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? तो हम ऑफ डॉट शीट का प्रयोग करते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति नेपलिस के अध्यक्ष कौन थे? तो डीपी चट्टोपाध्याय के अध्यक्ष थे। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन है? ब्रिज किशोर शर्मा हैं। और राजा राम मोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान का ऑफिस कहाँ है? कलकत्ता। डीडीसी के 19वें संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान है? तो दोस्तों यह तालिका 1 में इसका प्रावधान होता है। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? तो यह कोलैबोरेट का है। 7वां अधिकार अधिनियम 1957 भारत की धारा 52 से संबंधित है। कुछ 7वां अधिकार का उल्लंघन नहीं है, इसका आंसर है। एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए रेक्टो शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दाईं तरफ के उसका जो है रेक्टो पेज कहते हैं उसको। मार्च 21 में 250 किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो ये एडिशन से संबंधित होता है। डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक की उपाधि किसने दी थी? तो मॉरिस गवायर ने यह उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है TIFF फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसने निर्मित किया था? तो यह C क्यूब ने माइक्रो सिस्टम में दिया था। तो दोस्तों आज ये कुछ क्वेश्चन थे। अगली वीडियो फिर कल संभावना है कि कल दे पाऊँगा। कल तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर हाँ आप लोगों ने लाइक्स नहीं किया तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। बाय बाय।